Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज नंबर 14.1 फैक्टराइजेशन मेथड है, जो चैप्टर है इसके 1 and 2 इसके क्वेश्चंस कर लिए थे। आज थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज इसका फर्स्ट पार्ट है x² + xy + 8x + 8y। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन उतार के रखा हुआ है। देखिए बच्चों, हमें इसमें पहले पूरी इक्वेशन को स्टडी करना है और देखना है कि हमारे पास इसमें क्या कॉमन आता है, क्या नहीं आता है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम रीअसेंबल कर लेंगे, इस टर्म्स को अलग कर लेंगे और इस टर्म्स को अलग कर लेंगे और अब देखेंगे कि किसमें क्या कॉमन आ रहा है। अब इस पूरे टर्म में हमारे पास x है, इधर भी x है, तो हम एक x को कॉमन ले लेंगे। तो उसको बाहर ले लिया हमने, तो फिर देखते हैं अंदर क्या बचा। 2x थे यहाँ पर, हमने एक x बाहर ले लिए तो अंदर 1 बचा है। ऐसे इन दोनों में से एक x हमने बाहर ले लिया तो अंदर हमारे पास बचा है y। सेम कंडीशन यहाँ पर करनी है। यहाँ पर हमारे पास दोनों टर्म्स में 8 है, तो 8 को कॉमन ले लेते हैं, तो उसको बाहर ले लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचा है, x + y। अब हमारे पास फिर से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। और जो बचा हुआ है यानी ये और ये, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया है। बच्चों, इसमें सिंपल सी थिंग है, एक सिंपल थिंग समझ लीजिए आप। एक इक्वेशन में पहले हमें पार्टीशन बना लेने हैं। पार्टीशन बनाने के बाद देखना है हमारे पास क्या क्या कॉमन टर्म्स आ रहे हैं। उस कॉमन टर्म्स को हम बाहर लेंगे और फिर जितना अंदर बचता है हम ब्रैकेट में डाल देंगे। उसके बाद भी अगर हमारे पास कुछ कॉमन आता है तो वो हमने साथ में ले लिया और बचा हुआ एक ब्रैकेट में डाल दिया। तो इस पूरे मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसका सेकंड क्वेश्चन एक बार पार्ट देखते हैं और फिर इसको समझते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों, 15xy - 6x + 5y - 2। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। पहले इसका पार्टीशन कर लेते हैं, इसको यहाँ तक ले लेते हैं, इसको यहाँ तक ले लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। 15 है न्यूमरल में हमारे पास, अंदर 6 है, तो किस टेबल में ये आ रहे हैं, ये 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों। तो 3 कॉमन ले लिया हमने। x इस टर्म में भी है, इसमें भी है, तो x को भी ले लेते हैं बाहर और जो अंदर बचता है उसको अंदर बचा देंगे। तो 15 बनाने के लिए हमें 3 से क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी और साथ में दिया है y भी। तो 5y - 2, क्योंकि 3 × 2 = 6x हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स बच्चों आपस में, ये जो प्लेस है ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि जिसके बीच में कोई भी साइन नहीं होता वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ पर सेम है, दिया है हमें 5y - 2, ये अकेला टर्म बचा है। तो अकेले टर्म के लिए हमें क्या करना होगा, 1 लिखना होता है हमें वहाँ पर। तो इसमें 1 कॉमन है, यानी इसमें भी 1 ऐड है और इसमें भी 1 ऐड है। तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम आया है, इसको कॉमन लेके बाहर छोड़ देंगे और बचा हुआ हमारे पास आया है 3x + 1, इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ax + bx - ay - by। तो करते हैं इसका भी सॉल्व। इसमें न्यूमरल कोई नहीं दिया है, वेरिएबल्स दिए हैं, तो वेरिएबल्स को ही हम कॉमन लेंगे जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। पार्टीशन कर लेते हैं, इसका पार्ट कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं और कॉमन निकालना स्टार्ट कर देंगे। इसमें भी x है, इस टर्म में भी x है, x को बाहर ले लेंगे, अंदर बचता है a + b। यहाँ पर हमारे पास y इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो y को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास बचा a - b और माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारे पास प्लस बचेगा अंदर। तो इसको सेम ले लिया बाहर और ये अंदर।
तो इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 15p³ + 15 + 9q + 25p। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। हमारे पास इसके साथ इसका कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसके साथ इसका कोई भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि p यहाँ पर भी है, t यहाँ पर भी है, तो इसको साथ में लिख लेते हैं। इन्होंने इक्वेशन तो दी है बट थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, समझने की बात है, थोड़ा ध्यान लगा कर देखो इसको। ये हमने सिर्फ क्या किया है, सारी चीज़ें वहीं पर रही हैं, सिर्फ इस टर्म को उठा करके इसके साथ मिलाया है, क्योंकि हमें कॉमन टर्म जो मिल रहा है वो इससे और इसी में से मिल रहा है। चलिए करते हैं। यहाँ पर हमें 15 और 25 के कॉमन निकालने के लिए हमें यहाँ पर 5 लेना होगा, उस 5 के साथ में p। अंदर हमारे पास बचता है 5 3 जा 15 और q प्लस 25 बनाने के लिए हमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, और p है ही साथ में। ऐसे हमें यहाँ पर करना होगा। 5 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, नहीं सॉरी 3 यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, और अंदर बचता है हमारे पास 5 + 3q, क्योंकि 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9q। तो ये टर्म और ये टर्म हमारे पास कॉमन आ गया है, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, और ये भी इकट्ठा करके लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आया है, सॉरी ये प्लस है, ये 3q + 5 और 5p + 3, तो ये इसका फैक्टराइज है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट, z - 7 + 7xy - xyz। तो इसमें भी हमें रीग्रुपिंग करनी होगी, यानी इक्वेशन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दी है, इसको हमें कॉमन लेने के हिसाब से इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, z हमें यहाँ पर मिल रहा है, z हमें यहाँ पर मिल रहा है, ना यहाँ है ना यहाँ है, तो इसको ही हम आगे लेकर आ जाते हैं। तो z - xyz और बचा हुआ सारा एज इट इज़ उतार देंगे। क्या किया है, हमारे पास 4 टर्म्स थे, सिर्फ हमने जिस टर्म में z दिया है उसको हमें आगे लाया है, बाकी का सबका प्लेस सेम ही है। तो ये एक टर्म बना, एक टर्म ये बना है, कॉमन लेना स्टार्ट कर देंगे। हमने यहाँ पर z कॉमन ले लिया है, z के लिए अंदर बचेगा 1 - xy, क्योंकि z हमारे पास था वो हमने पहले ले लिया है। एज इट इज़ यहाँ पर करना है, यहाँ पर हमसे कॉमन लेंगे 7 माइनस का, ताकि अंदर 1 बच पाए, -7 फिर से बाहर ले लिया और अंदर बचेगा xy। तो ये टर्म और ये टर्म कॉमन लेके बाहर छोड़ देंगे, और बचा हुआ अंदर। तो देखिए बच्चों, ये हमारी फैक्टराइजेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। इसका 1 और 2 क्वेश्चन और उसके पार्ट्स हम एक पहली वीडियो है काफ़ी दिन पहले बनाई थी और अपलोड की थी, तो उसमें जा कर के आप देख लेना। बाकी 3rd क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन हमने किए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th पार्ट, ये आप लोगों को आ ही गए होंगे, मैंने आपको वीडियो में पूरा प्रोवाइड कर दिया है। कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो कि 14.2 है। इसमें भी हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं जो फैक्टराइज करने हैं, तो इनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।